हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे टीजीटी होम साइंस के पेपर के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि कैसा पेपर आया था और उसके उत्तर को जानते हैं। पहला पेपर है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन की गुणवत्ता या तो निम्न गुणवत्ता वाले पदार्थ मिलाने से या मूल्यवान सामग्री के निकाल लिए जाने के कारण कम कर दी जाती है। तो इसका उत्तर होगा खाद्य पदार्थों की मिलावट, यानी खाद्य पदार्थों की मिलावट करने से इसका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी गतिविधि को करने के लिए डैश संसाधन केंद्रीय हैं, उन्हें प्रशिक्षण और आत्म विकास के माध्यम से विकसित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा मानव संसाधन। वह संसाधन क्या है? मानव, जिसमें इसका उत्तर एक कौशल भी हो सकता है, पर हम मानव संसाधन पे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की लिंग संरचना निम्नलिखित में अंतर से प्रभावित होती है। तो इसका उत्तर होगा पुरुष और महिला की मृत्यु दर की स्थिति। जब भी लिंग की बात की जाए तो वह मृत्यु दर की स्थिति से नापी जाती है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, शिशु मृत्यु दर के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो इसका उत्तर होगा जन्म के समय कम वजन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, कपड़ों का एक ब्रांड अपने ग्राहकों को उनकी रुचियों और जीवन शैली और अवकाश गतिविधियों के आधार पर समूहित करता है। तो इसमें किस प्रकार के बाजार खंडीकरण का उपयोग किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा मनोवैज्ञानिक खंडीकरण। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, मिलावट क्या है? उन स्थितियों से संदर्भित है जो भोजन के अनुपयोगी बनाती हैं। खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि, खाद्य पदार्थों को कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए कीटनाशकों को मिलाना, इन्हें मिलाने से खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए असुरक्षित हो जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा डी। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन पे, समय के लिए 3 आयाम हैं। तो इसका उत्तर होगा काम का समय, खाली समय और आराम का समय। इसका आंसर होगा डी। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, कपड़ा उद्योग से होने वाले नुकसान का समाधान क्या है? तो इसका उत्तर होगा हरित वस्त्र। 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, किस कारक ने परिवारों के भीतर भूमिकाओं को बदलने से सबसे अधिक योगदान दिया है? तो इसका उत्तर होगा महिलाओं की शिक्षा और रोजगार ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक ही सामाजिक समूह के भीतर विवाह को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा अंतर विवाह। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक परिवार बच्चे की शिक्षा के लिए बचत करने के लिए अनावश्यक खर्च को कम करने का फैसला करता है। यह क्रिया मुख्य रूप से दर्शाती है। तो इसका उत्तर होगा दीर्घकालिक योजना। और अगर ये देखें कि लक्ष्योन्मुख प्रबंधन भी हो सकता है, अगर वो किसी एक लक्ष्य को देख कर के बचत कर रहे हैं। फिलहाल हम जाते हैं सी उत्तर पे, देखते हैं आयोग क्या इसका आंसर मानता है। 12, भोजन के यांत्रिक और रासायनिक पाचन दोनों के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर होगा, इसमें तो 2 उत्तर होंगे। देखिए आयोग क्या मानता है, आमाशय और छोटी आंत दोनों होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन चक्र में पहला चरण क्या है? तो उत्पादन चक्र में सबसे पहले हम देखते हैं संसाधनों की उपलब्धता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यकृत सिरोसिस में एक रोगी को निम्न के विकास के कारण एक नरम और कम रेशे वाला आहार प्रदान किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ग्रास नली की नसों का फूलना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वैवाहिक समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो कारक देखते हैं, इसके कारक आएंगे, बी आंसर सही हो जाएगा, पर्यावरणीय संबंध परक और व्यक्तिगत कारक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस खुदरा में केंद्रीकृत प्रबंधन और मानकीकृत प्रथाएं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चेन स्टोर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, व्यक्तिगत विकास और भौतिक उत्पादन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इसका
इसका उत्तर डी हो जाएगा। और कहीं कहीं हम ऊर्जा को भी ले सकते हैं। तो देखते हैं आयोग इसका उत्तर क्या बताता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मीडिया का कौन सा कार्य दृष्टिकोण को आकार देने और विचारों को स्वीकृत पर केंद्रित है? तो सब इसका आंसर होगा आंसर सी, अनुनय, यानी प्रेरणा प्रदान करना। अगर किसी दृष्टिकोण को लेकर प्रेरणा दे रहा है तो प्रेरणा ही सही होगा, अनुनय ही सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। विकास की सबसे तेज दर का नाम बताइए जो शैशवावस्था में होती है, उसके बाद किशोरावस्था में होती है। तो इसका होगा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास सबसे ज्यादा शैशवावस्था में होता है और फिर किशोरावस्था में भी यह विकास देखा जाता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस समूह की पहचान करें जो मौलिक, व्यक्तिगत और प्रबंधकीय संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षमता, आवासीय स्थान और रसोई के उपकरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्वों से युक्त आहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कौशल फैशन पेशेवरों को आगामी रुझानों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वानुमान लगाने की क्षमता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विस्तार शिक्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है। तो यह अनौपचारिक शिक्षा है। विस्तार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलान है भारत रेड क्रॉस सोसाइटी। तो ये है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, राष्ट्रीय एनजीओ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सरकारी संगठन केयर इंडिया, गैर सरकारी संगठन यूनिसेफ, अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। पारिवारिक बजट गैर मानव संसाधन पर निर्भर करता है जो कि सभी के बीच समान रूप से वितरित नहीं है। तो समान रूप से क्या नहीं वितरित है? पैसा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पैसा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य संरक्षण की रासायनिक विधि है? तो रासायनिक विधि में सोडियम बेंजोएट का उपयोग, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन। सामुदायिक विकास का अर्थ है? सामुदायिक विकास मतलब ग्रामीण उत्थान। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परिवार जिसमें बच्चों पर नियंत्रण माँ के चाचा चाची या भाई द्वारा किया जाता है को कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मातृसत्तात्मक परिवार। विकल्प ए सही हो जाएगा। विज्ञापन की वह संख्या जो भोजन पोषक तत्वों की संरचना और विकास, चयापचय और समग्र स्वास्थ्य और उनके प्रभावों का अध्ययन करती है उसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पोषण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। नाशपाती के आकार की आकृति के लिए कौन से कपड़ों का चयन अनुपातों को संतुलित करने में मदद करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए लाइन स्कर्ट और चौड़े पैर वाली पैंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा शरीर भोजन को ऊर्जा और अन्य आवश्यक पदार्थों में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है? उसे कहा जाएगा पाचन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विस्तार की समूह विधि कौन सी है? तो विस्तार की समूह विधि बैठक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे एनजीओ क्या काम करते हैं? कम सेवा प्राप्त आबादी तक पहुंचते हैं। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सामुदायिक भागीदारी के साथ ग्राम स्तर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठन का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गांव आधारित संगठन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 35। एक ग्रामीण समुदाय को अक्सर दस्त और श्वसन संबंधी बीमारी के मामलों का सामना करना पड़ रहा है। एक स्वास्थ्य योजनाकार के रूप में दोनों समस्याओं को एक साथ हल करने में कार्यों का कौन सा संयोजन सबसे प्रभावी होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा साफ सफाई और स्वास्थ्य में सुधार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बुनाई में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो बुनाई में शामिल प्रक्रिया है संकोण पर इंटरलेशिंग। अगला क्वेश्चन, विस्तार सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो विस्तार सिद्धांत करके सीखने पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन, एक संतुलित आहार निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखता है। इसका उत्तर है सभी पोषक तत्वों के लिए RDA प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। संसाधनों का सतत उपयोग। 39-40, न्यूट्रोजेनामिक्स मुख्य रूप से पोषण और जीन के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन 41, अभियान विभिन्न संचार विधियों को किस तरह जोड़ते हैं? जागरूकता और कार्यवाही। अनाज, खाद्यान्न और उत्पाद की पूर्ति करते हैं। इसका उत्तर है ऊर्जा, रेशे, अदृश्य वसा, विटामिन B2। अगला है, कौन सा गुण पॉलिएस्टर को लोकप्रिय बनाता है? झुर्रियों का प्रतिरोध। इसका उत्तर हो जाएगा झुर्रियों का प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, एक परिवार बढ़ते खर्चों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है क्योंकि वे अपनी प्राथमिकताओं और जीवन के स्तर से भ्रमित होते हैं। यह स्थिति निम्नलिखित में कठिनाई का संकेत देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परिवार बढ़ते खर्चों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है क्योंकि वे अपनी प्राथमिकताएं और जीवन स्तर में भ्रमित होते हैं। यह स्थिति निम्नलिखित में कठिनाई का संकेत देती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेन के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी पोषण शीर्ष संगठन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक रेशे किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि पौधों और जीवों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन विटामिन डी और पीटीएच को संयुक्त भूमिका का सबसे अच्छी तरह व्याख्या करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है जबकि पीएचटी शरीर के भंडारण में कैल्शियम जुटाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, PLA किस पूर्व उपागम से विकसित हुआ है? तो PLA डी केवल PRA सहभागी त्वरित मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, खाद्य मार्गदर्शक पिरामिड का ग्राफिक चित्रण है। इसका उत्तर हो जाएगा संतुलित आहार के लिए विभिन्न खाद्य समूहों का अनुपातिक सेवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूनिसेफ की क्या भूमिका है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चों में कुपोषण का पता लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसोई घर में जलने से बचने के सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बर्तन के हैंडल को अंदर की ओर घुमाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फैशन को जीवन के किस पहलू का अभिन्न अंग माना जाता है? समकालीन समाज का। अगला क्वेश्चन, एक्रिलिक फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊन का विकल्प। अगला क्वेश्चन, एक बढ़ते हुए बच्चे को चाहिए शरीर बनाने वाले खाद्य पदार्थ। 55 क्वेश्चन, सामुदायिक रेडियो मुख्य रूप से किसके द्वारा चलाया जाता है? स्थानीय लोगों द्वारा। अगला क्वेश्चन, अदृश्य वसा के स्रोत हैं। तो अदृश्य वसा के स्रोत हैं अंडे, मेवे और तिलहन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खराब पर्यावरणीय स्थितियों का अप्रत्यक्ष अभाव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, या फिर देख सकते हैं मानसिक तनाव और उत्पादकता में कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य मानसिक और शारीरिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो आयोडीन की। अगला क्वेश्चन, एप्लीकी से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, हाथ या मशीन द्वारा लगाए गए कपड़े का सजावटी टुकड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलास्टोमेरिक फाइबर का एक उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अदृश्य वसा के स्रोत हैं अंडे, मेवे और
अंडे, मेवे और तिलहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा खराब पर्यावरणीय स्थितियों का अप्रत्यक्ष प्रभाव है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, ये कोई ऑप्शन, या तो फिर मानसिक तनाव और उत्पादकता में कमी, ये उत्तर होगा। सामान्य आयोडीन और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन से आपका क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा मशीन, हाथ या मशीन द्वारा लगाए गए कपड़े का सजावटी टुकड़ा। इलास्टोमेरी फाइबर का एक उदाहरण है। इसका उत्तर हो जाएगा स्पेंडेक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बीमारी मुख्य रूप से वायुजनित बूंदों के माध्यम से फैलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तपेदिक। सतत विकास लक्ष्य विश्व नेताओं द्वारा किस वर्ष निर्धारित किए गए थे? इसका उत्तर हो जाएगा सन 2015। पीले, हरे और नारंगी फल और सब्जियां किसका मुख्य स्रोत हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीआरए में अधिगम के उत्क्रम का अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा बाहरी लोगों के स्थानीय लोगों से सीखना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय स्वच्छता की दोहरी समस्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सुरक्षित पानी और मलमूत्र निपटान के तरीकों में कमी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य संदूषण से निम्नलिखित कारणों से होता है? खाद्य संदूषण, हानिकारक सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति, अनुचित संचालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वार्प धागे किस दिशा में चलते हैं? तो ये लंबाई की दिशा में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जल निकायों में सुपोषण निम्नलिखित कारणों से होता है? अत्यधिक पोषक तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपड़े का रेशा आमतौर पर जिसकी मोटाई से कम कितना गुना लंबा होना चाहिए? तो ये 100 गुना लंबा होना चाहिए। कौन सा कारक किसी व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता को सबसे अधिक बढ़ाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारी शारीरिक परिश्रम। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वस्थ उपकला, समान दृष्टि और वृद्धि और प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन, सेवा का पूर्ण रूप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा आवश्यक तत्व अपने स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में व्यक्तियों और समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है? सामुदायिक भागीदारी। इसके बाद उन प्रसंस्करण का सही क्रम है? इसका उत्तर हो जाएगा शेयरिंग, स्कोरिंग और कार्बनीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु डैश के द्वारा मुख्य रूप से आहार को प्रभावित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा की आवश्यकता। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, उनका कौन सा गुण इसकी तापीय इंसुलेशन क्षमता में सबसे अधिक योगदान देता है? रेशों के बीच फंसी वायु की उपस्थिति। संचार प्रक्रिया में संकेतन का अर्थ होता है विचारों को प्रतीकों या संदेशों में बदलना। 78 का हो जाएगा, सरकारी संगठन स्वास्थ्य नीतियां बनाते हैं? ये सही है। गैर सरकारी संगठन निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं? ये गलत है। तो ये सही और आर गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक विकास संचार में कौन सा मॉडल सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवान्वेषण मॉडल। इसके बाद देखते हैं, प्रशीतन भोजन को निम्न द्वारा संरक्षित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को धीमा कर। छिपी हुई भूख शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म पोषक तत्वों की। बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिधान निर्माण के किस चरण में कपड़ा काटने से पहले उस पर पैटर्न के टुकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा लेआउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य जागरूकता और बुनियादी सेवाओं का अभाव है, कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? तो इसका उत्तर होगा सरकार और गैर संगठनों के बीच सहयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रदूषण संयोजन धुंध सबसे बनने में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। अगला क्वेश्चन, लिनन फाइबर किस रेशा से प्राप्त होता है? तो लिनन फाइबर सन के पौधे के तने से प्राप्त होता है। खाना पकाने के प्रमुख कार्य की पहचान कीजिए?
तो खाना पकाना पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यह स्थूल पोषक तत्वों में अपर्याप्त सेवन के कारण होता है। का उत्तर हो जाएगा प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। अगला क्वेश्चन, जटिल बुने हुए पैटर्न के साथ कौन सा रंगाई चरण सबसे उपयुक्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यार्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मातृ और बाल स्वास्थ्य पर केंद्रित कौन सा कार्यक्रम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना। अगला क्वेश्चन, परिधान बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग मार्किंग उपकरण के रूप में नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन पेपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का पहला कदम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा योजना बनाना। भाषा में अंतरण के कारण कौन सी भाषा उत्पन्न होती है? इसका उत्तर हो जाएगा अर्थ संबंधी बाधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी AATCC का सही परिभाषा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहनी या घुटने जैसे जोड़ों के लिए कौन सी पट्टी सबसे उपयुक्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 के आकार की पट्टी। के बाद देखते हैं, हैजा का प्रकोप बाढ़ के बाद होता है, इसका सबसे तात्कालिक कारण क्या है? इसका कारण हो जाएगा दूषित पेयजल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह प्रबंधन मुख्य रूप से इन पर केंद्रित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संसाधनों के कुशल उपयोग पे। कपड़े का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, इसका उत्तर हो जाएगा सेल्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की रुग्णता को कम करने में मदद नहीं करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खुले में शौच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जन संचार की सीमा है? इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत जुड़ाव का अभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधान बनाने में उपयोग किया जाने वाला एक काटने का उपकरण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा थीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य है खर्च पर नियंत्रण करना और योजना बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा धुलाई तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि पानी कपड़ों से गुजरने के बजाय कपड़े पानी से होकर गुजरे? तो इसका उत्तर हो जाएगा टम्बलिंग। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ प्रभौतिक, रासायनिक और जैविक क्षरण के अधीन है। भोजन क्षरण निम्नलिखित में से जुड़ा हुआ है? खराब होना, गैर स्वादों का विकास और पोषण मूल्य की हानि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ ICT उपकरण का प्रतिनिधित्व करता है? इसका उत्तर मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, बच्चे की बैठकें रेंगने और चलने की क्षमता से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक विकास। समय प्रबंधन का अर्थ है कार्यों की कुशलतापूर्वक योजना बनाना और उनका आयोजन करना। अगला क्वेश्चन है, पीने के लिए अनुपातित पृष्ठीय जल का उपयोग करने वाले गांव की बीमारियों के किस संयोजन का अनुभव होने से सबसे अधिक संभावना है? टाइफाइड और हैजा। क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन बाह्य संचार का एक उदाहरण है? संवाददाता सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रेशा आसानी से झुर्रियां देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसका उत्तर हो जाएगा बजट बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजाइन में संतुलन का अर्थ है, इसका उत्तर हो जाएगा दृश्य स्थिरता। अगला क्वेश्चन, नमक लगाना अचार बनाना की एक पुरानी विधि है, इसका उत्तर हो जाएगा खाद्य संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाह के इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, व्यक्तियों के बीच एक कानूनी और सामाजिक मिलाप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता को बढ़ावा देना। 115 क्वेश्चन, वायु प्रदूषण केवल फेफड़ों को प्रभावित करता है? गलत, केवल फेफड़े नहीं प्रभावित होते। प्रदूषक रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं और अन्य रंगों को प्रभावित कर सकते हैं? बिल्कुल सही। इसका उत्तर हो जाएगा गलत और सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह प्रबंधन में निर्णय लेने का अर्थ कई विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प चुनना। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ों का सिद्धांत नहीं है? तो इसका हो जाएगा टैटू बनाना। ठीक, इसके बाद देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य है
उपस्थिति और पोषण स्थिति में सुधार करना। ग्राम चटेरा परियोजना का मुख्य उद्देश्य विकास में सामुदायिक भागीदारी को सुगम बनाना। 120वां क्वेश्चन देखते हैं, विस्तार शिक्षा के जनक कौन है? जेपी लिंगन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार व्यवस्था इस पर आधारित है, सदस्यों के बीच सहयोग और बातचीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के अनुमानित पैटर्न का अनुसरण करता है, बिल्कुल सही। सभी बच्चे एक ही गति से विकसित होते हैं, गलत। अर्थात इसका सही हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, ए सही और आर गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार की मुख्य विशेषताएं। परिवार अनुभव और निरंतर अटल होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकार की खाद्य जनित बीमारियां जो स्वयं जीवाणु के बजाय जीवाणु द्वारा उत्पादित पूर्व निर्मित विषाक्तता वाले पदार्थ भोजन को खाने से होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खाद्य विषाक्तता। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है, वे सामग्री या निवेश है जिनका उपयोग हम किसी गतिविधि को करने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा संसाधन। हम संसाधन को, ये रहे आज के टीजीटी के उत्तर। अपना मिलान कर लीजिए और देखिए कितने उत्तर सही होते हैं। धन्यवाद।